अस्सलाम वालेकुम। फ़िश के कबाब की रेसिपी आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी। ऐसा आपने क्या करना है कि फ्राई करते हुए आपके कबाब बिल्कुल भी खुले ना और बिल्कुल क्रिस्पी से जूसी से आपके फ़िश के कबाब तैयार हों। बिल्कुल भी हम इसमें अंडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही मैदे का, ना ही बेसन का। और एक टिप भी आपके साथ शेयर करूंगी कि ऐसा आपने क्या करना है कि जो फ़िश की एक खमक होती है वो बिल्कुल भी आपके कबाब में महसूस ना हो। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। आइए स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी को। फ़िश के कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए फ़िश, और यहाँ पर देखें वो फ़िश है जो लास्ट वीडियो मैंने जिसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी। कुछ पीसेस फ़िश के बच गए थे तो उसके कांटे मैंने निकाल के साफ़ करके फ़िश को इस तरह संभाल के रख लिया था, ताकि इसी फ़िश के साथ मैं फ़िश कबाब की रेसिपी आपके साथ शेयर कर सकूँ। बहुत सी दफ़ा होता है कि फ़िश बच जाती है और समझ नहीं आता कि क्या करें, तो आप उसके कबाब बना सकते हैं। और सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके पास ये फ़िश नहीं है तो अब आप कैसे कबाब बनाएंगे। तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपने क्या करना है कि फ़िश को नमक और हल्दी लगा फ्राई कर लेने को। आपने बिल्कुल भी बॉयल नहीं करना है। अगर आप बॉयल करके फ़िश को यूज़ करेंगे तो आपके जो कबाब है उसमें फ़िश की स्मेल ज़रूर आएगी, लेकिन अगर आप फ़िश को फ्राई करके इस्तेमाल करेंगे कबाब में तो कबाब में बिल्कुल भी फ़िश की स्मेल नहीं आएगी और आपके जो कबाब है वो बहुत जूसी बनेंगे। ये टिप थी जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, तो इसको ज़रूर अप्लाई करिएगा। फ़िश को चॉपर में डाल के मैंने चॉप कर लिया है, और यहाँ पर देखें एक बड़ा प्याज था और 2 हरी मिर्चें थी और कुछ धनिया था, उसको मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है। इस तरह से आप देख सकते हैं। और हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे देखिए एक उबला हुआ आलू है, इसका इस्तेमाल करेंगे। आपने आलू बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है, बस एक छोटा सा आलू आपने इसमें शामिल करना है ताकि एक बैंडिंग सी आ जाए फ़िश कबाब में। अगर आप आलू ज़्यादा डाल लेंगे तो फ्राई करते हुए आपके कबाब खुल जाएंगे, तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है, क्योंकि हम इसमें कोई भी अंडा, मैदा या बेसन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसलिए आपने आलू बहुत ध्यान से डालना है, बहुत छोटा सा आलू बस डालना है, ज़्यादा बड़ा आलू नहीं डालना है। ठीक है, अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मसालों में बस हम डालेंगे नमक, ज़ीरा पाउडर और चाट मसाले का हम इस्तेमाल करेंगे। सिंपल सी रेसिपी हम बनाएंगे, ज़्यादा मसाले हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। और हरी मिर्च का मैंने इस्तेमाल किया, इससे मैंने लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके छोटे छोटे से कबाब बना लेंगे। कबाब अपने अच्छी तरह से दबा दबा के बनाने हैं। लूज़ लूज़ अगर कबाब बनाएंगे तो फ्राई करते हुए खुल जाएंगे, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। फ्राई करते हुए आपने देखना है कि आपका जो ऑयल है वो सही गर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ऑयल गर्म नहीं होगा और आप इसके अंदर कबाब डाल देंगे तब आपके कबाब बहुत ज़्यादा ऑयली बनेंगे और खुल भी सकते हैं। तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। हाई फ्लेम पे पहले ऑयल को आपने गर्म कर लेना है, उसके बाद आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है और अपने कबाब डालना शुरू कर देने हैं। और हर चीज़ में पकी हुई है, कुछ भी पकाना हमने है नहीं, बस हल्का सा कलर देना है हमने अपने कबाबों को। और जब कबाबों पे कलर आ जाएगा तो आप इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा इस फ़िश कबाब की रेसिपी को। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।